3 घंटे का पेपर अगर आपको 2 घंटे में करने मिले तो वो आपके मार्क्स को कितना अफेक्ट करेगा। जो पेपर आपको 90 मिनट्स में करना है वही सेम पेपर आपको 60 मिनट्स में करने को मिल रहा है, बगैर किसी प्रियर नोटिस के, बगैर किसी पहले से किसी भी सूचना के। आपको जिस दिन जाते हो उसी दिन पता लगता है कि यार मेरा पेपर जो 3 घंटे का था उसका टाइमिंग घटा के 1 घंटा कम कर दिया। वो भी जब एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठते हो, जब वो क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है कि 2 घंटे का है, और जबकि जो ऑफिशियल डेट शीट है उसके ऊपर लिखा होता है 3 घंटे का पेपर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। वैसे मैं किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं हूँ, और मैं फिर भी बता, मेरा नाम है दीपक और मैं चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहा हूँ। मेरा बीबीए 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, 3rd ईयर है। तो वहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे रहा था। तो ये हुआ कि जो मेरा 3 घंटे का पेपर था वो बगैर किसी नोटिस के, कोई प्रॉपर गाइडलाइन यानी कुछ नहीं, ना किसी हमें इन्फॉर्म किया ऑफिशियली और अनऑफिशियली, हमें कोई नोटिस नहीं निकला, कोई किसी ने नहीं बताया। 3 घंटे का पेपर था हमें, और हमें वो एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो वो 2 घंटे का पेपर मिला है, और आप उस पे पेपर पे लिखा होता है 2 घंटे। अब बताइए आखिरी एंड टाइम पे हम उस अपने आप को कैसे करें। मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा था 3 घंटे के हिसाब से, पेपर होगा 3 घंटे का, उस हिसाब से मैंने 90 मिनट्स के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करा था। लेकिन पेपर हुआ केवल 60 मिनट्स का। ये जो आखिरी का 1 घंटे हैं वो हम सभी जाते हैं, हम सभी ने अभी बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं। आखिरी का 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। उस 1 घंटे के लिए हमारे पास बहुत होता है, मतलब हम बहुत बहुत 40 से 50% एक्स्ट्रा लिख सकते हैं हम 1 घंटे में। लेकिन वो मिला ही नहीं। मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल डेट शीट है, और ये जो एग्ज़ाम पेपर मिला है मेरे को, ये इसमें अभी शो नहीं हो रहा। मैं आपको इसकी फ़ोटो कॉपी, मतलब इसकी फ़ोटो इसमें लगा दूंगा वीडियो में। इसमें क्लियरली मेंशन है कि पेपर जो है 3 घंटे का होगा, 10 बजे से 1 बजे तक का पेपर होगा आपका। और हम जो एग्ज़ाम हॉल में देने गए तो वो पेपर मिला 10 बजे से 12 बजे तक, 2 घंटे का। उसमें कोई नहीं, हमें डायरेक्ट जाके पता लगी 2 घंटे पेपर है। इसके बावजूद भी जब पेपर हो रहा है तो मैंने, जब 2 घंटे हो गए तो बेल हुई तो टीचर आए, वो पेपर ले गए। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैम ये 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे हुए हैं, आप हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, हम जो पेंडिंग है वो वर्क फिर इसमें कर लेंगे, हम जो पेंडिंग है वो कर लेंगे, इसमें हमें केवल 10 मिनट एक्स्ट्रा दी। टीचरों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। मैंने और हायर अथॉरिटीज से कहा, उन्होंने भी कोई, उन्होंने कहा एक कंप्लेंट लिख के दे दीजिए, और उसके मैंने अपनी कंप्लेंट लिख के दे दी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बावजूद मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो चौधरी चरण यूनिवर्सिटी कॉलेज है, सॉरी मेरा जो कॉलेज है चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को स्पीड पोस्ट भेजे, ईमेल करे, स्पीड पोस्ट एक नहीं 3 स्पीड पोस्ट भेजे। वाइस चांसलर को भेजा मैंने, रजिस्ट्रार को भेजा, एग्जामिनर कंट्रोलर को भेजा। उन तीनों को, मतलब जैसे वाइस चांसलर को भेजा तो उसमें ही लिखा था, जो एप्लीकेशन भेजी है उसमें लिखा था एग्जाम वाइस चांसलर को कि कॉपी टू एग्जामिनर एंड कॉपी टू रजिस्ट्रार, और जैसे ही एग्जामिनर को लिखा था कॉपी टू रजिस्ट्रार एंड कॉपी टू वाइस चांसलर, ऐसे रजिस्ट्रार को लिखा था कॉपी टू एग्जामिनर एंड कॉपी टू वाइस चांसलर, मतलब इन तीनों को आपस में कॉपी करने के लिए भेजा। चलिए मान लिया उन्होंने आपस में कॉपी नहीं करा, मैंने स्पीड पोस्ट भेजे, 3 बार भेजे, एक नहीं 3, और तीनों अलग अलग दिनों पे भेजे। उसके बावजूद भी उनसे कोई ऑफिशियली मेरे को वो नहीं आया रिस्पॉन्स, और ऑफिशियली नहीं आया, और ऑफिशियली और अनऑफिशियली रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने ईमेल आईडी पे उनको कंटिन्यूस ईमेल भेजे, एग्जामिनर को भेजे, वाइस चांसलर को भेजे और रजिस्ट्रार को भेजे, उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बावजूद मेरे जो रिजल्ट है उसमें मार्क्स अफेक्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं, देखो 3 घंटे पेपर में अगर 2 घंटे होंगे तो मार्क्स हमारे जितने होने चाहिए उस पोटेंशियल से कम आएंगे। और बताइए मैं इसका हर्जाना क्यों भुगतूं। ये मिस्टेक यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई, उन्होंने कोई प्रोवाइड नोटिस दी, अचानक से हमारे पास किया, ये मैं क्यों इसका हर्जाना भुगतूंगा। आप बताइए, आप अचानक से जा रहे हो, आपको कहीं पता लग गया कि ये 3 घंटे पेपर 2 घंटे में होगा, तो आप एक काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑफ प्रेशर में जाओगे ना। उसमें जो आपको आता होगा वो भी गलत होगा, और जो नहीं आता होगा उसमें भी, और जो एक टाइमिंग का इशू रहेगा और एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, और मेरे जो मार्क्स हैं वो लो आए एज कम्पेयर टू जो आने चाहिए थे मेरे। मैं कुछ नहीं, मेरे को ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए, मेरे को फेयर एवोल्यूशन चाहिए। जो मार्कशीट है, जो मार्क्स हैं जो फेयर होने चाहिए, जो 3 घंटे के हिसाब से, मेरे को वो चाहिए। मेरे को ग्रेस मार्क्स नहीं है, वो नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। मेरे को नॉर्मलाइजेशन से फ्रेश मार्क्स नहीं चाहिए। अब मैं पेपर बताता हूँ आपको।
पेपर थे 4 पेपरों में, 1 पेपर में नहीं 4 पेपरों में हुई है गड़बड़ी। पहला पेपर था 8 दिसंबर 2025 का, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। टाइम लिख रहा है इसमें, पीबीए पेपर कोड है 501। टाइम है 10 AM से 1 PM, 3 घंटे का हो गया। दूसरा पेपर था 10 तारीख 12 महीना 2025। टाइमिंग इसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग, पेपर कोड है 502, 10 से 1 बजे का, 3 घंटे का हो गया ये भी। तीसरा पेपर है 12 तारीख का, 12 दिसंबर 2025, जर्नल बिजनेस अवेयरनेस, बीबीए, पेपर कोड है 503, 10 AM से 1 PM तक, 3 घंटे का। चौथा पेपर है 17 दिसंबर 2025, जर्नल इंग्लिश का, पेपर कोड है BBA 504। इसका टाइमिंग भी है 10 से 1 बजे तक की। और हमें जो पेपर मिले उन सभी इनमें 2-2 घंटे का था। अब बताइए, अब मैं एक मार्क्स कितने कम हो जाएंगे आप एक बताइए। जो होने चाहिए उससे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लास्ट का 1 घंटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। एक बात बताइए, मैं अपने फ्यूचर के, मेरे को आगे MBA करना हो, फॉरेन में जाके स्टडी करनी हो, या वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं कुछ भी करना चाहूँ, पर मैं यूनिवर्सिटी की गलती का हट जाना मैं क्यों भुगतूंगा। यूनिवर्सिटी ने जो मिस्टेक करी है उसका मैं क्यों हट जाऊँ। मेरे को तो फेयर मार्क्स चाहिए ना, जो फेयर मार्क्स है वो चाहिए मेरे को। नॉर्मलाइजेशन चाहिए, फेयर रेवोल्यूशन चाहिए मेरे मार्कशीट का, और जो रिवाइज मार्कशीट है मेरे को वो चाहिए। मैं अगर MBA करने लगा या किसी कंपनी में जाने लगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने लगा जॉब के लिए, तो वे तो मेरे से मार्क्सिट देखेंगे, वो थोड़ी ये एक्सक्यूज सुनेंगे कि आपको 3 घंटे पेपर 2 घंटे में करना मिला, आपने एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने अप्लाई नहीं करा, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। वो तो आपकी मार्कशीट देखेंगे ना। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना हूँ, मेरी जो मार्कशीट है वो फेयर एवोल्यूशन से आए, रिवाइज मार्कशीट आए, मेरे को फेयर एवोल्यूशन मिले। जो भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हो मेरे एग्ज़ाम में, जो 2 घंटे मिले वो 3 घंटे के हिसाब से मेरे को मार्क्स मिले। और मेरे जो भी रिवाइज मार्क्स आने के बाद आए मार्कशीट, वो रिवाइज मार्कशीट मुझे मिले। ये मार्कशीट नहीं चाहिए मेरे को, रिवाइज मार्क्स चाहिए मेरे को। चलिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे लगा दी अपनी मार्कशीट, पेपर क्वेश्चन पेपर जिसमें टाइमिंग मेंशन है क्लियरली, उस और स्पीड पोस्ट, मैंने स्पीड पोस्ट के भी लगाए हैं, जिसमें स्पीड पोस्ट में मैंने किस किस को स्पीड पोस्ट भेजे। वो ये आखिरी वाला है, इससे पहले मैं 2 और भेज चुका हूँ, ये आखिरी वाला है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मैं प्लीज़ मेरे फ्यूचर के साथ ना खेलें। मुझे करेक्ट जो भी मेरी नॉलेज के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से जो करेक्ट मार्क्स होते हों वो मुझे दें, मेरे फ्यूचर के साथ ना खेलें। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से यही करता हूँ।